नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में रोकने के बाद विपक्ष एक और बिल सरकार के खिलाफ लाने की तैयारी में है। महिला आरक्षण बिल पर संसद में मिली जीत के बाद विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने में जुटा हुआ है। विपक्ष अब खुद को इतना मजबूत महसूस करने लगा है कि वो अब सरकार के खिलाफ नए किलेबंदी या कहें घेरेबंदी की तैयारी कर रहा है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर हटाने के लिए संसद में नया नोटिस लाने की तैयारी कर रहा है। एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के जो मेन दल हैं, जैसे सपा हो गई, डीएमके हो गए, टीएमसी हो गए, ये सभी दल इस मुद्दे पर आपस में चर्चा कर रहे हैं और एक नए ड्राफ्ट पर काम भी शुरू हो चुका है विपक्षी दल के अंदर, यानी इंडिया के भीतर। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब इससे पहले दिया गया नोटिस लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया था। जी हां, अब विपक्ष खुद को इतना महसूस करने लगा है मजबूत कि वो सरकार के खिलाफ एक नया प्रस्ताव, एक नया नोटिस लेकर आ रहा है, वो भी चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नोटिस खारिज करते हुए पिछली बार विस्तृत कारण बताए थे। विपक्ष का मानना है कि उन कमियों को दूर करके नए सिरे से नोटिस दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जब विपक्ष चुनाव आयुक्त के खिलाफ नोटिस लेकर आया था तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से खारिज हो गए थे, उसमें कमियां बताई गई थी। अब विपक्ष उन कमियों को तंदुरुस्त करके, दुरुस्त करके, नए तरीके से नए संशोधन करके सदन के भीतर बिल लाने की तैयारी कर रहा है। नोटिस में कदाचार के ठोस उदाहरणों की कमी को एक बड़ी वजह बताया गया था, जिसके बाद इस नोटिस को पिछली बार खारिज कर दिया गया था। अब बताया जा रहा है कि फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा शुरुआती फेज में है, यानी चर्चा शुरू हो चुकी है। सभी इंडिया के दल आपस में बातचीत शुरू कर चुके हैं और अंतिम फैसला लेने में कुछ समय लग रहा है, क्योंकि सभी विपक्षी दल उन तमाम मुद्दों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुद्दे चुनाव आयुक्त या कहें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हैं। हालांकि विपक्ष के भीतर इस मुद्दे पर आम सहमति है, लेकिन टीएमसी जो है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने में सबसे सक्रिय भूमिका निभा रही है। ममता बनर्जी इस मुद्दे को, जो नया नोटिस लेकर आ रहा है विपक्ष, उसको खुद ममता बनर्जी लीड कर रही हैं। इसके पीछे बंगाल चुनाव सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि जब से एसआईआर हुआ है तब से बंगाल में टीएमसी के अंदर खलबली मची हुई है। जो 90 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं, इसको लेकर टीएमसी के भीतर घबराहट सी हो गई है और इसी को लेकर टीएमसी इस नोटिस के खिलाफ फ्रंट फुट से लीड कर रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यह कदम पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सामने आए विवादों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम तरीके की आप देखेंगे टीएमसी और चुनाव आयुक्त के बीच मनमुटाव, झड़प और तमाम जितने भी तीखी बहस नोकझोंक थी, सब कुछ देखने को मिला। इससे पहले भी अन्य राज्यों में इसी तरह के मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठते रहे। विपक्ष इसे एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देख रहा है, क्योंकि वो देश के सामने पहले जब नारी वंदन अधिनियम था उसको खारिज करके ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं इस नए नोटिस को लाकर संसद भवन में पूरे देश में मैसेज देना चाहता है कि इस बार लोकतंत्र में, भारत में विपक्ष कमजोर नहीं है। पिछली बार विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नोटिस दिया था, लेकिन इस बार अभी यह तय नहीं हुआ कि ये जो नया नोटिस है दोनों सदनों में फिर से दिया जाएगा या केवल एक सदन में। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को हाल ही में केंद्र सरकार को संविधान संशोधन विधेयक, जिसे परिसीमन और महिला आरक्षण भी कहा गया, उस पर मिली हार के बाद की राजनीतिक रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जब से ये अधिनियम वापस हुआ है तब से विपक्ष खुद को बेहद मजबूत महसूस कर रहा है देश में, क्योंकि सरकार ने पहली बार, जब से मोदी सरकार आया तब से पहली बार कोई ऐसा बिल हुआ है जो विपक्ष के विरोध के बाद खारिज हुआ है। ऐसे में अब सरकार अपनी उन शक्तियों का प्रदर्शन पूरे देश में करना चाहता है और उसमें सबसे बड़ा यही है कि ये जो नोटिस आ रहा है वो चुनाव आयुक्त के खिलाफ आ रहा है। अब देखना यही है कि विपक्ष इस नए नोटिस में क्या बदलाव करके सदन के सामने पेश करता है और इस पर सरकार क्या तैयारियां करके वापस सदन में आती है और उस बिल को खारिज करते हैं।
खैर, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।